मुझे ध्यान आता है कि जब भैरव सिंह जी शेखावत साहब मुख्यमंत्री थे तो उनकी पहल थी कि जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हों उनके 2 बच्चे ही होने चाहिए। हमको ध्यान होगा कि वो काल इस तरह का था जबकि जनसंख्या नियंत्रण पर पूरे देश के अंदर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा था और जगह जगह नारे लिखे रहते थे 2 या 3 बस या इस तरह की सी बात। अब थोड़े से हालात के अंदर परिवर्तन हुआ है और ऐसे लगता है कि जनसंख्या की जो स्थिति है वो करवट ले रही है और इसका कहीं देश को नुकसान नहीं हो, तो यह एक तरह का प्रयोग है, सामने आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि लोकसभा के लिए जो नियम नहीं है, जो राज्यसभा के लिए नियम नहीं है या विधानसभा के लिए नियम नहीं है, वो पंचायत राज के अंदर नियम रहे और हर सरकार उसको स्वीकार करे, ये कोई आवश्यक नहीं है। बहुमत के आधार पर सरकार को जनता ने चुना है तो उसको अधिकार है अपनी नीतियां लागू करने का और इसमें कोई भी बात गलत नहीं है। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ये कह रहे हैं कि आरएसएस के जो प्रमुख हैं वो ये कह चुके हैं कि 3 बच्चों से ज़्यादा बच्चे होने चाहिए हिंदुओं के, तो उनका कहना है कि आरएसएस को फॉलो कर रहे हैं। नहीं, अब एग्जैक्ट डोटासरा जी ने क्या सुना है ये तो पता नहीं है, लेकिन ये सच है कि भारत में जब जब हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है तो वो जगह भारत से कट गई है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, सिंगापुर, ये सब कभी न कभी भारत के हिस्से रहे हुए हैं। इंडोनेशिया। 1920 के अंदर पहली बार जब बंगाल और पंजाब दोनों उस समय संयुक्त थे और दोनों में हिंदुओं की जनसंख्या 50% से कम आई, उस स्थिति के अंदर ही देश के अंदर पाकिस्तान बनाने का नारा तेज हुआ और उसी के कारण, उसी के फलस्वरूप शुद्धि आंदोलन चला भारत में। 1925 के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। तो इसको कोई किसी भी रूप में ले, लेकिन यह संजोग है कि जब जब हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है तो वो देश से हिस्सा अलग होने की बात उठी है। कश्मीर में यही स्थिति है। तो इसलिए लोगों को चिंता है इस बात की कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी जरा सी असावधानी देश के विभाजन का कारण बने। डोटासरा जी को भी उस गंभीरता से सोचना चाहिए और कभी मिलेंगे तो उनको ध्यान करवाएंगे कि इसके क्या क्या नतीजे होते हैं।